जिले की भूमि पर मंडराया बंजर होने का खतरा। 81% भूमि में नाइट्रोजन की कमी। कृषि विभाग ने सैंपल लेकर तैयार की रिपोर्ट। 68% भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है। असंतुलित रासायनिक खाद के इस्तेमाल से ये खतरा सोनीपत की भूमि में बन चुका है। आपको बता दें, सोनीपत की भूमि जहां पर जो खेती किसानी के लिए फेमस है, जहां पर इतनी तादाद में किसान रहते हैं, उस भूमि में 81% नाइट्रोजन की कमी पाई गई है। सोनीपत जिले की भूमि पर बंजर होने का खतरा मंडरा रहा है। कृषि विभाग ने सैंपल लेकर रिपोर्ट तैयार की है। 68% भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन कम हुआ। असंतुलित रासायनिक खाद के इस्तेमाल से यह खतरा बन गया है। बड़ी खबर सोनीपत से। जिले की भूमि पर मंडराया बंजर होने का खतरा। 81% भूमि में नाइट्रोजन की कमी। 81% भूमि में एक तरफ नाइट्रोजन की कमी, तो कृषि विभाग ने सैंपल लेकर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 68% भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन कम हुआ। असंतुलित रासायनिक खाद के इस्तेमाल से खतरा बना हुआ है। सोनीपत जिले की जमीन पर अब बंजर होने का खतरा मंडरा रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो गुस्ताखी लोगों से हुई है, असंतुलित रासायनिक खाद का इस्तेमाल एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि सोनीपत की जो भूमि है, उसका जो धरातल है, वो बंजर होने के कगार पर है। ऐसे में अगर सोनीपत जिले में जमीन बंजर हो गई तो इन किसानों की खेती का क्या होगा। इतनी तादाद में किसान खेती करते हैं। सोनीपत के जिले से जुड़े जो गांव हैं, वहां पर इतनी खेती बाड़ी होती है, अगर जमीन बंजर हुई तो क्या होगा। हमारे सहयोगी राम जुड़ गए इस खबर पर। राम, अगर बात करें इस रिसर्च की, तो सबसे पहले बताएं कि सोनीपत की जमीन को लेकर क्या खुलासा किया गया है और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। देखिए, जिस प्रकार से जिले भर में भूमि जो है बंजर होने का खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि के अलग अलग जो सैंपल लेने की प्रक्रिया है कई सालों से चल रही है, और करीबन 3 लाख जो है सैंपल जो इकट्ठे किए जा चुके हैं। अलग अलग चरण में ये प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। और स्थिति ये है कि सोनीपत की जिले की जो भूमि है, 81% भूमि में नाइट्रोजन की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। कृषि विभाग की माने तो करीबन 68% भूमि जो है ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो कम हुआ है। हालात ये है कि नाइट्रोजन सोनीपत जिले की भूमि से गायब होती हुई नजर आ रही है, और 81% भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। और अगर ऐसे में अगर इन परिस्थितियों में जल्द सुधार नहीं कर दिया, या तो जिले भर में जो स्थिति है वो काफी भयावह हो सकती है, यानी कि भूमि जो है वो बंजर हो सकती है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार भूमि में लगातार आवश्यक तत्वों की कमी तो होती ही है, साथ में जो है लगातार जो खाद है, जो खादों की संख्या जो है लगातार डाली जाती है, उनकी मात्रा ज्यादा डाली जाती है, और जो फसल चक्कर है उसका भी बहुत ज्यादा, जैसे साल में जो किसान है कई फसलें लेने की कोशिश में जो है भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसकी वजह से काफी प्रभाव पड़ता है, यानी कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो काफी कमजोर होती है। और इससे न केवल जो आजकल के खाद्यान्नों में जिस प्रकार से एक सेहत से संबंधित भी काफी समस्या उत्पन्न हो रही है, लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। फास्फोरस से आजकल जो है नहीं मिलता, क्योंकि जमीनी जो हकीकत ये है कि जमीन में जो है अलग अलग प्रकार की जो खाद है, रासायनिक खाद जो डाले जाते हैं, उससे सारे पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो गए हैं। दूसरा मित्र कीट होते थे, मित्र कीट जो है वो लगातार अब खत्म हो गए हैं, जो जमीन की सुरक्षा करते थे। अब जैविक खादों के कारण ये जो इस प्रकार की जो रासायनिक खाद है उसके कारण नष्ट हो जाते हैं, और भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार नष्ट होती नजर आ रही है। इसी के चलते इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। जी चलिए राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिले की भूमि पर जब बंजर होने का खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसे में लोगों की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 81% भूमि में नाइट्रोजन की कमी मापी गई है।